गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में रहने वाला सचिन अपने परिवार के साथ 29 फरवरी को रात 8 बजे पत्नी मोनिका, माता दर्शना देवी के साथ, जिसमें 2 बच्चे होते हैं, 5 लोग पंजाब की एक शादी में अटेंड होने के लिए जाते हैं। वहीं से जब जाते हैं तो रास्ते में वो खाने के लिए एक होटल पे रुकते हैं। रोहतक के पास एक गांव है लाखन माजरा, जहां एक होटल पे वो रुकते हैं। पूरा परिवार होटल पे खाना खाता है। खाना खाने के बाद जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर चलते हैं, वैसे ही एक सफ़ेद गाड़ी कलर की गाड़ी आती है जिसमें 3 लोग सवार होते हैं। वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सचिन में लगातार 21 राउंड की फायरिंग होती है, जिससे सचिन की मौत हो जाती है और उनकी जो माता होती हैं दर्शना देवी, वो घायल हो जाती हैं। उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। घायल हो जाते हैं। 1 मार्च 2024 को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होती है। रोहित गोदरा लिखता है कि सचिन है, इसको हमारे ही गैंग के किसी आदमी ने मारा है और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वायरल होता है, वैसे ही पुलिस एक्शन में आती है और इस जांच में जुट जाती है। रोहतक की पुलिस, इसमें ATS चाहे क्राइम ब्रांच हो, लगातार उन लोगों का पीछा कर रही थी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसी रोहित ने ही राजपूतों का जो संगठन है, उनका जो मेन मुखिया था सुखदेव गोगामड़ी, उसकी हत्या के बाद ही रोहित गोदारा जो है, उसने सुखदेव गोगामड़ी की जो हत्या हुई थी उसकी ही जिम्मेदारी खुद ली थी कि ये भी जो हत्या हुई है श्री सुखदेव गोगामड़ी की, ये ही हमारे जो गुर्गे हैं, हमारे जो गैंगस्टर, हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने ही की है। गोगामड़ी जी राजपूतों के बड़े नेता थे, इसलिए काफ़ी जब उनकी हत्या हुई उसके बाद काफ़ी चक्का जाम हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया और जब तक गोगामड़ी के जो हत्यारे थे वो गिरफ्तार ना हो जाएं, प्रशासन ने जिम्मेदारी ली, तब तक इस बात का लगातार विरोध होता रहा। इसके बाद लगातार जो राजस्थान की पुलिस थी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस बीच लगातार इनके पीछे पड़ती रही, लेकिन इनका कोई अभी तक ना तो सुराग हुआ। कब तक गोगामड़ी जो केस है वो कोर्ट में जाएगा या फिर कब तक उसके जो हत्यारे हैं गोगामड़ी के, जो आरोपी हैं, वो कब तक पुलिस पकड़ पाएगी, इस बात का अभी तक कोई भी ठीक तरह से कोई भी फैसला नहीं आया है। हमारे यहाँ देर फैसला आने से या फिर इन पर जो कार्रवाई होती है वो पूरी तरह जल्दी ना होने से जो गैंगस्टर हैं उनका हौसला 7वें आसमान पर है। पुलिस जब जांच कर रही होती है तभी पता लगता है कि इसका एक जो सचिन का शूटर है, जिसने सचिन में लगातार 11 गोलियां मारी थी, जो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि सचिन में 11 गोलियां लगी हैं। 11 गोलियां सचिन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मारी गई होती हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि इसी का एक कातिल, जिसका नाम विशाल उर्फ कालू होता है, गुरुग्राम के ही महावीरपुर इलाके में रहता है। जिसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि वो महावीरपुर में रहता है, तो उसके घर पर लगातार ATS की टीम हो, यह हो क्राइम ब्रांच की, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस लगातार उसके घर जाती है। लेकिन उसके घर पर जो उसकी बहन या उसके परिवार के लोग मिलते हैं, वो पूरी तरह इनकार करते हैं कि हमारे यहाँ वो नहीं रहता, ना हमारे पास आता है। लेकिन परिवार को पुलिस के बार बार आने का कोई खौफ नहीं होता है। वो पूरी तरह निडर होते हैं कि एक ऐसा आरोपी जिसके पीछे लगातार कई स्टेटों की पुलिस पड़ी हुई है। कभी हरियाणा पुलिस जाती है तो कभी STF, लेकिन पुलिस लगातार उस केस का छानबीन करती रही। तभी एक 14 अप्रैल 2024 को एक वाक़या होता है गोदरा। तभी 14 अप्रैल को एक बादरा में एक गोली लगने का केस आता है।
पोस्ट कॉलोनी में ही गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं। सलमान खान उस दिन उस घर में सो रहे थे, तभी आकर दो अनजान व्यक्ति जो कि हेलमेट पहने हुए होते हैं और वो सलमान खान के मकान पर लगभग 10 सेकंड के अंतराल में 5 फायर करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। 5 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस आती है और वो सीसीटीवी कैमरा जब चेक करती है तब उन्हें पता पड़ता है कि जो एक शख्स है इनमें विशाल उर्फ कालू, वो सचिन जो कि गुड़गांव का रहने वाला एक व्यापारी होता है, उसकी भी 21 गोली मारकर हत्या की गई है, वो ही है। कुछ देर बाद जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है, अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो एक पोस्ट साझा करता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब ये पोस्ट होता है तो पुलिस बाकायदा आईपी एड्रेस चेक करती है, लेकिन जब आईपी एड्रेस चेक करती है तो पता पड़ता है कि एक जहाँ से ये पोस्ट किया गया है वो एक कनाडा का है, कनाडा शहर का है। जब कनाडा शहर की लोकेशन आती है तो पुलिस बाकायदा उसकी जांच कर रही होती है, लेकिन कभी कभी आईपी एड्रेस भी बदल देते हैं लोग ऐसा करने के लिए। जब पुलिस जांच कर रही होती है तभी सलमान खान के घर से 1 किलोमीटर दूर माउंट मेरी चर्च के पास एक बाइक मिलती है। जब बाइक को पहचाना जाता है तो वही बाइक होती है जो कि उन बदमाशों के पास होती है। कुछ दूर जाकर वहाँ के भी वो सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो पता चलता है कि वो एक ऑटो में बैठकर आगे निकले हुए हैं। जैसे ही पता पड़ता है कि जो मुंबई में सलमान खान के मकान पर जो गोली चली है उसमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही एक विशाल उर्फ कालू है, वैसे ही अन्य जो स्टेट हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इनकी पुलिस भी एकदम चौकस हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद मुंबई हो, दिल्ली हो, राजस्थान चाहे मुंबई, पूरी तरह क्राइम ब्रांच, एसटीएफ मिलकर 15 पुलिस की टीम गठित होती हैं और इन लोगों का पीछा करती हैं। जैसे ही इनका पीछा करती हैं तो वो मुंबई से गुजरात बैठ जाते हैं। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि दोनों जो आरोपी हैं सलमान खान के घर पर जिसने गोली चलाई, वो दोनों आरोपी गुजरात हैं, मुंबई की क्राइम ब्रांच वहाँ जाती है और वो गुजरात के भुज से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। ये दोनों आरोपी जिनका नाम विक्की गुप्ता और दूसरा जोगेंद्र पाल, जो कि दोनों बिहार के रहने वाले हैं। ये दोनों ने बिहार के रहने वाले हैं। इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और दोनों मुंबई क्राइम ब्रांच इन्हें कोर्ट ले जाएगी। कोर्ट कितने दिन के रिमांड के लिए पुलिस को सौंपता है, क्या होता है क्या नहीं, ये आगे बताया जाएगा किसी वीडियो के द्वारा। हमारे देश में लगातार दाऊद इब्राहिम हो, काला जेठरी हो, रवि चाहे बिश्नोई हो, इन सब गैंगस्टरों का लगातार जो दबदबा है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ़ कोई भी बड़ा एक्शन ना लिया जा रहा है। इस कारण जो सभी गैंगस्टर हैं इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही दबदबा बढ़ता रहा गया तो सलमान खान नहीं, एक एक कर सब लोगों के पीछे ये इस तरह हाथ धो के पड़ जाएंगे कि लोगों का रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।